आज सबसे पहले आप सब पटियाल के साथ पुणे चलिए, जहां इस वक्त एक बड़ा फैसला आ रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पोर्शे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी है। पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बिल्डर के आरोपी बेटे की जमानत के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। उसी की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने का फैसला लिया गया है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक रिमांड होम में रखा जाएगा। नाबालिग आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत केस दर्ज किया गया है। नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग आरोपी का अडल्ट ट्रायल हो या नहीं, इस पर कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है। लेकिन केस में गिरफ्तार 6 लोगों में से 3 को पुणे सेशंस कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब आपको यह बता देता हूं कि ये तीनों लोग कौन हैं जिन्हें कल तक पुलिस हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। पहले हैं विशाल अग्रवाल, जो नाबालिग आरोपी के पिता हैं। दूसरा है जयेश बोनकर और तीसरा है जितेश शवानी। ये तीनों बार संचालक हैं और जिन पर नाबालिग को शराब परोसने का आरोप है, उनमें से ये दोनों अंत वाले नाम उन आरोपियों के हैं। सरकारी वकील ने विशाल अग्रवाल को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने की अपील की थी, मांग रखी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कोई भी शख्स अभी फरार नहीं है, इस बात का हवाला देते हुए और उनको 41A के तहत नोटिस नहीं भेजा गया, यह कहते हुए कोर्ट रूम में क्या कुछ कहा, इसकी इनसाइड डिटेल भी अब आप सुन लीजिए। जो जमानत मिली थी वो जमानत रद्द नहीं हुई है, ये आप इसको कंसेप्चुअली समझिए। इस बात को जमानत मिल जाती है, किसी को एक प्रोविजन होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जमानत कैंसिल करनी है तो उसका भी प्रोविजन होता है 439(2) CRPC के हिसाब से उनको कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए जाना होता है। आज उनकी जमानत रद्द नहीं हुई है। इट इज़ नॉट कैंसिलेशन ऑफ बेल। कैंसिलेशन ऑफ बेल का मतलब है कि जो पहले की ऑर्डर थी उसको सेट असाइड करके किसी इंसान को वापस कस्टडी में लेना, ये कस्टडी नहीं है। दिस इज़ अ रिहैब होम अकॉर्डिंग टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इस स्कीम के हिसाब से इसको एक रिहैब होम कहा जाता है। उस रिहैब होम में उनको डिटेन करने का ऑर्डर जो है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कहते हैं। ये तो हुए केस के अपडेट। अब मैं अपने परीक्षण की तरफ लौटता हूं और आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। इस केस में जब नाबालिग को जमानत दे दी गई थी तो बेल की शर्त पर पूरा देश जस्टिस बन गया था। सब कह रहे थे कि जिसने शराब के नशे में 2 लोगों को मार डाला, उसे निबंध लिखने की शर्त पर जमानत कैसे दे दी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कानूनी मर्यादा और सीमा को जाने बिना तरह तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे थे, जिन्हें कानून का क भी नहीं पता, वो भी बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे। इतना ही नहीं, छपास के रोग वाले सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट कर रहे थे। अब पटियाल 2 लोगों का जिक्र करने जा रहा है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जमानत और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में जो कुछ कहा वो बहुत चिंता की बात है। पहले हैं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और दूसरी है महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस। 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने नाबालिग आरोपी की तुलना ओला उबर के अडल्ट ड्राइवरों से कर दी थी। देश की संवैधानिक संस्था के फैसले को देश की राजनीति से जोड़ते हैं ऐसे बहुत से नेता हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर राहुल गांधी के ज्ञान का परीक्षण करूंगा, उससे पहले अमृता फडणवीस ने अपने अर्ध ज्ञान से कैसे संवैधानिक संस्था को लानत भेजी, उसके लिए मैं आपको अमृता फडणवीस का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाना चाहता हूं, जिसमें वो लिखती हैं, अनीश अवदिया और अश्विनी कोष्ठा के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। दोषी वेदांत अग्रवाल को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शर्म आनी चाहिए। संविधान सबको अभिव्यक्ति की इजाजत देता है, आजादी देता है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसी लापरवाह टिप्पणियां क्या समाज को गलत मैसेज नहीं देती। अमृता फडणवीस संवैधानिक संस्था को धिक्कार रही हैं। वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो जो कहती हैं उसे लोग सुनते हैं। वो रोल मॉडल हैं, वो जब भी ऐसे बयान देती हैं तो इससे गलत संदेश जाता है, लोगों को गलत जानकारी मिलती है। अब मैं आपको पुणे एक्सीडेंट पर राहुल गांधी का वो बयान सुनाता हूं जो उन्होंने 24 घंटे पहले दिया था। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ओला, उबर, ऑटो ड्राइवर्स अगर गलती से किसी को मार देते हैं तो 10 साल की जेल में सजा हो जाती है और चाबी उठा के वो फेंक देते हैं। मगर अगर अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा
पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दो। ऐसे ट्रक ड्राइवर से, बस ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? उबर ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर से क्यों नहीं लिखाते? नरेंद्र मोदी से पूछा गया कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, एक गरीबों का। उनका जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब बना दूं? सवाल ये नहीं है, सवाल न्याय का है। अमीरों को, गरीबों को, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने यूपीए सरकार में पास हुए एक अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था। अब वो नाबालिग कानून की तुलना में देश के समान एडल्ट कानून से करें, जो कि सही नहीं है। या तो राहुल गांधी को कानून की सही जानकारी नहीं, या फिर वो राजनीतिक वजहों से ऐसा नहीं कर रहे। दोनों ही स्थितियों में ये ठीक नहीं है। यहां पटियाल के मन में कुछ सवाल है। क्या नेताओं के ऐसे बयान देश के सामान्य लोगों को और उनके मन में कानून की गलत तस्वीर बनाते हैं? क्या देश को कानून के बारे में गलत जानकारी देते हैं? देश जनता के इमोशन से चलेगा या कानून और संविधान से चलेगा? नेता जब संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज करते हैं तो क्या वो देश को तालिबानी सिस्टम की ओर नहीं धकेलते? ये बड़े सवाल हैं। नेताओं की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं और होती भी होंगी। पटियाल की कोई मजबूरी नहीं है, इसीलिए वो इस केस में नेताओं के दावों का फैक्ट चेक कर रहा है। वैसे कानून जानने वाले नेता राहुल गांधी और अमृता फडणवीस के कानून पर क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहते हैं, वो भी आप सुनिए। अक्सर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी बिना पूरी जानकारी लिए अपने विचार जो हैं सामने रखते हैं, कानून या कानूनी प्रावधानों को नज़रअंदाज करते हैं। जो कम सज़ा सुनाई गई, इस पे तो प्रतिक्रिया कई लोगों ने दी है कि भाई गलत है, इतनी कम सज़ा कैसे हो सकती है, 2 लोगों की जान गई है। तो अब उसके खिलाफ जो कानूनी अलग प्रावधान लग सकते हैं, उस पर एक अलग चर्चा होती है, लेकिन इसका राजनीतिकरण करना कहाँ तक उचित है? स्थितियाँ होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति नाबालिग हो, मतलब 18 साल से कम हो, तो उनको एज ए अडल्ट भी ट्राई किया जा सकता है, और रेप के केस में, कई केसेस में अक्सर किया गया है। तो इसीलिए इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं समाज में तो अपनी एक चर्चा है, लेकिन जो जुडिशरी के पास ऑप्शंस हैं अपील में, उसके लिए भी व्यक्ति को प्रतीक्षा करना चाहिए। अमृता फडणवीस जी का तो एक पॉलिटिकल रिएक्शन है। शी इज़ वाइफ ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो वो तो पब्लिक को इम्प्रेस करने के लिए ये सब रिएक्ट करती है। कुछ हद तक द्रवित भी होंगी, दुखी भी होंगी, बट जो स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया होगा, इट इज़ मोर टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन। ऑफ कोर्स इट्स अ लीगल मैटर, एंड ये तो कोर्ट्स डिसाइड करती हैं कि किसको कैसे सज़ा होनी चाहिए। मगर लॉ में भी प्रोविज़न है कि इवन इफ समबडी इज़ नॉट 18 बट मेंटली वो 18 हो चुका है, और सपोज देयर इज अ क्रिमिनल माइंडेड बॉय, और वो 17 साल में भी वो कर्म करता है जो 22 साल वाले करते हैं, उसकी हीनियसनेस, उसकी प्रोपेंसिटी, और सबसे बड़ी बात है कि उसका एक आदतन जो उसका एक रवैया होता है। तो ये सब देख के एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सकती है कि ही इज़ एक्चुअली, दो टेक्निकली जुवेनाइल, बट लीगली वी कैन से ही इज़ नॉट अ जुवेनाइल। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि दैट टेस्ट कैन हेल्प। अब पटियाला आपको जुवेनाइल जस्टिस कानून के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेबी एक्ट 2015 की धारा 4 के तहत गठित की गई एक संवैधानिक संस्था है जो कानून तोड़ने वाले बच्चों से जुड़े मामलों को हैंडल करती है। गंभीर अपराध में भी नाबालिग पर बड़े फैसले लेने का अधिकार है। बच्चे पर अडल्ट कानून के तहत केस चलाया जाए या नहीं, इसका फैसला भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही करता है। पुणे एक्सीडेंट केस में कई लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के दबाव में उनका स्वागत कर रही थी, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जुवेनाइल कानून के मुताबिक पुलिस नाबालिग आरोपी को अपराधी की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पूछताछ, गिरफ्तारी या पुनर्वास में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। नाबालिगों को गंभीर केस में भी कानूनी सहायता देता है। अब इस केस में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मतलब बोर्ड के जमानत देने पर, कि आखिर बोर्ड ने जमानत दी क्यों, निबंध लिखने की शर्त क्यों लगाई, उसका लीगल स्टेटस जान लीजिए। जेजेबी एक्ट की धारा 12 अंडर ब्रैकेट 1
बच्चे को जमानत पर रिहा करने का अधिकार देती है। नाबालिग आरोपी को अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। जेजेबी की जमानत शर्तों में संशोधन संभव है। पटियाल ने इस विषय में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात की। उनकी बात देश के नेता और आम लोग ध्यान से सुने। उन्हें पता चलेगा कि पुणे में जुवेनाइल बोर्ड ने जो किया वो सही था और जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब तक इस कानून में बदलाव नहीं होगा तब तक जो गुने 7 साल मिनिमम जिसमें 7 साल की सज़ा है, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस को हीनस ऑफेंस कहा जाएगा। और उससे अगर सपोज़ किसी ऑफेंस में 10 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, सज़ा का प्रावधान है, लेकिन उसमें मिनिमम सज़ा का प्रावधान 7 साल का नहीं है, तो वो उस तीसरी कैटेगरी में हीनस ऑफेंसेस में नहीं आते, उनको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में लिया जाए। अब इस केस में जो पुणे वाला केस हुआ, इसमें केसेस उनके खिलाफ में ड्रंकन ड्राइविंग का केस है और 304A का केस लगाया था पहले, जिसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर बाद में उसको 304 कर दिया गया, जिसको कल्पेबल होमिसाइड कहा जाता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। 304 में भी मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान 10 साल का है, मिनिमम सज़ा का प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें कोई भी ऑफेंस जो है वो हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। अगर वो सीरियस हीनस ऑफेंस की कैटेगरी में ये ऑफेंस नहीं आते तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने और दूसरा पर्याय नहीं है उसको बेल देने के अलावा, जो उन्होंने किया। और बाकी जो कंडीशन लगाई कि आप ऐसे लिखो, पुलिस को मदद करो, ये करो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के प्रावधान के हिसाब से ही की गई हैं, क्योंकि चौथी कैटेगरी का अभी भी अमेंडमेंट आज तक कानून में हुआ नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में भी मैक्सिमम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, मिनिमम कुछ भी नहीं है। तो ऐसे केस को आप हीनस नहीं गिन सकते। तो इसमें अगर पुलिस जाएगी भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उसको मेजर ट्रीट करने के लिए, तो शायद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उसके लिए एग्री नहीं करेगा। उसके लिए हो सकता है पुलिस को फिर आगे सेशंस कोर्ट में या उसके ऊपर की अदालत में जाना पड़े। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस में एक नए आरोप की एंट्री भी हुई है। आरोप लगाने वाली महिला है सोनाली तानपुरे। सोनाली के पिता विधायक हैं, उनका नाम है प्राजक्त तानपुरे। उनकी पार्टी शरद पवार वाली एनसीपी है। अब आप पुणे के नाबालिग आरोपी पर सोशल मीडिया संदेश से इस नए आरोप को जान लीजिए। कल्याणी नगर में हुए कार हादसे के बाद मुझे एक बार फिर वो बातें याद आ गई। कल्याणी नगर हादसे का आरोपी और मेरा बेटा एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। उस समय मेरे बेटे को कुछ छात्रों की रैगिंग के कारण काफी परेशानी हुई थी। मैंने इन बच्चों की शिकायत उनके अभिभावकों से की थी, लेकिन कोई उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार इन बच्चों की वजह से मुझे मेरे बेटे का स्कूल बदलना पड़ा। उन घटनाओं का बुरा असर आज भी मेरे बेटे के दिमाग पर है। अगर उस वक्त बुरी प्रवृत्ति वाले बच्चों पर ध्यान दिया जाता तो शायद इतना भयानक अपराध नहीं होता। इन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। ये लिखा गया है विधायक की पत्नी की तरफ से। सोनाली ने जो बातें आज कही हैं, पटियाल ने यही बातें कल आपसे कही थी कि इस केस में अगर कोई मुजरिम है तो वो है नाबालिग आरोपी के माता पिता। अगर वक्त रखते उन्होंने काम किया होता तो आज उनके बच्चे को यह दिन देखना नहीं पड़ता। पटियाल की देश के नेताओं से भी एक अपील है, सोच समझ कर बोले, कानून को राजनीति के चश्मे से कतई ना देखें, जनता को गुमराह बिल्कुल ना करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।